आगे की तरफ अगर जाए तो ये पानी कहाँ जाएगा आप लोगों को हम बताते चले कि नारेगांव हो गया, चिकलठाना का एरिया हो गया, ये सारा पानी जो है उधर की तरफ जा रहा है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो पुल है, ये जो यहाँ का जो तालाब है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये किसी भी वक्त जब तक बर्दाश्त की एक हद है कोई भी चीज़ की, वो बर्दाश्त करता है, और जहाँ से बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है वो पूरी तरह टूट कर बाहर आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त ये तालाब जो है टूट सकता है, फूट सकता है, यहाँ का पानी बह सकता है। अब ये है कि ये पुल जो है, ये जो नदी है, ये मिट्टी की है, और मिट्टी जब जहाँ तक बर्दाश्त हो सकता है वहाँ तक करेगी, और जहाँ से ये बर्दाश्त नहीं होगा बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस है, कई लोगों की जानें भी इसमें जा सकती है। अब देखना ये है कि कितने जल्दी से इसके ऊपर असर किया जाता है और जितने जल्दी इसको कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि कल रात 12 या 1 बजे के बाद से नारेगांव के अंदर एक तहलका मच चुका है। लोगों की जानों पर बनाई है, कई टपरियां, कई दुकानें ऐसी जो बहकर चली गई, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। अब देखने वाली बात तो ये कि क्या इसके ऊपर कितने जल्दी एक्शन लिया जाएगा, लोगों की जानों को जो है बचाया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जो नारेगांव के अंदर जो तबाही मची हुई है पानी को लेकर, वो तबाही की असल वजह क्या है, वो तबाही कैसे वहां पर हो रही है, कैसे लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, वहां से पानी कहां से आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि पानी असल में आ कहां से रहा है। वो ये जो तालाब है, हरसुल सांगी का जो तालाब, फेमस तालाब है, यहाँ का जो पानी है वो पानी पूरी तरह नारेगांव की तरफ जा रहा है। अब कैसे जा रहा है, ये जो तालाब है, ये तालाब पूरी तरह मिट्टी का बना हुआ है, और जब मिट्टी के ऊपर कोई भी चीज़ जो लबालब भरी जाती है वो एक दर्जे तक जो है चलती है, और जहाँ से बर्दाश्त नहीं होता वहाँ से जो है वो फूट जाती है, टूट जाती है। इसी तरह ये जो है ये तालाब है, ये पूरी तरह जो है लबालब भरा हुआ है, और इसकी बर्दाश्त की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह हद हो गई है। ये कभी भी फूट सकता है, और ये पानी निकलकर फिर नारेगांव में, चिकलठाना और एरियो की तरफ जा सकता है। और आगे जो पेरनी करी हुई है, हमने देखा है कि कई गन्नों का और मक्का की वहाँ पर पेरी गई, उसकी वजह से पानी रुक रहा है, और पानी रुकने की वजह से इसकी तालाब की जो हदें है वो पूरी तरह भर रही है, और ये पानी स्पीड की तरफ से जो है नारेगांव की तरफ जा रहा है। अब अगर ऐसे हाल में अगर ये मिट्टी का तालाब के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना, तो प्रेशर बनने की वजह से तालाब फूटकर पता नहीं कितनी तबाही मचा सकता है। आइए हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि कहाँ से पानी जा रहा है और कितना तबाही आगे मचा सकता है। हरसुल का सांगी का जो तालाब है, ये पूरी तरह लबालब भर गया है, पूरी तरह जो है अपनी कादार पर है। अब सबसे अहम और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का जो तालाब है ये किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का पानी जो जाने की जगह है, आप देख सकते हैं जो गन्ना और जो यहाँ पर कचरा अटका हुआ, जो लोगों ने यहाँ पर गन्ना लगाया है, मक्का लगाया है, ये इसकी वजह से पानी आगे की तरफ नहीं जा रहा है। और आगे की तरफ अगर जाए तो ये पानी कहाँ जाएगा आप लोगों को हम बताते चले कि नारेगांव हो गया, चिकलठाना का एरिया हो गया, ये सारा पानी जो है उधर की तरफ जा रहा है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो पुल है, ये जो यहाँ का जो तालाब है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये किसी भी वक्त जब तक बर्दाश्त की एक हद है कोई भी चीज़ की, वो बर्दाश्त करता है, और जहाँ से बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है वो पूरी तरह टूट कर बाहर आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त ये तालाब जो है टूट सकता है, फूट सकता है, यहाँ का पानी बह सकता है। अब यहाँ के जो MIM पार्टी के अय्यूब पटेल साहब हैं, हरसुल के, हम इनसे जानते हैं, सारी जानकारी इनसे लेते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। मैं जिस वक्त जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पहले पानी नहीं हुआ करता था, लेकिन पानी पूरी तरह तालाब में भर चुका है, लबालब हो चुका है। अभी यहाँ पर ये हालात है, नीचे आप देख सकते हैं पूरी तरह डबाडब भरा हुआ है, लोगों की जानें जा सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अय्यूब पटेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा होने के यहाँ पर चांसेस है, तालाब पूरी तरह भर चुका है, आप पहले ये बताइए कि ये पानी कहाँ से जा सकता है और क्यों आखिरकार रुका हुआ है? ये जो पानी है, ये जो सांगी, नायगांव और चौके के पास से पहाड़ों का पूरा पानी यहाँ के जमा होता, और यहाँ पर जो है जब तक के कलेक्टर साहब के निगरानी में था, जब तक के महफूज था, इसके अंदर 200 फीट की और ऐसा कम से कम 1000 फीट, 200 फीट बाय 1000 फीट तक के जो उसके अंदर पत्थर की पिचिंग करी हुई थी, उसके अंदर आज एक भी पत्थर नहीं है। कारपोरेशन का कोई इस पर ध्यान नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि जो लोगों के मालों की वजह से और जो पानी ज़्यादा आने की वजह से आज पानी के अंदर ये जो सामने जो पानी निकलने को जगह नहीं है, इसकी वजह से तालाब की लेवल 2 से 2.5 फीट तक ज़्यादा बढ़ गई। तालाब मिट्टी का है, आज तालाब मिट्टी का होने की वजह से उसके पिचिंग के जो पत्थर की पिचिंग जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसका पानी आ चुका है। तो सिर्फ हरसुल को खतरा नहीं है, एक तो यहाँ पर जो इधर ज़्यादा जाने की वजह से इकबाल नगर और नारेगांव
तो चिकलठाने को ये पानी जाता। अब जो है हर बार कारपोरेशन को लेटर देने के बाद भी कारपोरेशन का इस पे ध्यान है नहीं, सिर्फ कचरे के ऊपर ध्यान है। जो लोग रेड्डी से मिले हुए लोग हैं उनका उनमें पार्टनरशिप है, इसलिए वो कचरे की पाइपलाइन फोड़ दिए, उस पर उनका ध्यान नहीं है। कम से कम 2 साल से इसके ऊपर हमने जो पाइपलाइन फूटी हुई है, जो टाकिया बांधे हुए, करोड़ों रुपए कुओं के अंदर खर्च हुए, उसके अंदर कोई कारपोरेशन का अधिकारी, ऊपर के जो अधिकारी है कमिश्नर का, इस पे ध्यान नहीं है। हमने बार बार कमिश्नर को ये बताया कि साहब ये जो तालाब है इसके ऊपर के जो बड़े पेड़ है ये निकलना चाहिए। अभी कितना फुल हो गया ये तालाब? साहब इसकी लिमिट से 2 फीट ज़्यादा है। 2 फीट से ज़्यादा है? हाँ। बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस है। बहुत बड़ा, क्या आधे शहर को लेके बैठेंगे ये। इतना पानी है, बहुत बड़ा, बहुत जिन पानी है लोगों ने इसके ये अंदर। जैसे जिस तरीके से पेरनी की है, गन्ना पेरनी है, मक्का पेरनी है, इसकी वजह से पानी रुक जा रहा है। अभी देखो एक आदमी उसका एक आदमी दोषी नहीं है उसके अंदर। तालाब के पूरे अतराफ में इलीगल अतिक्रमण हुआ है, सिर्फ एक आदमी को दोष नहीं दे सकते। जो कारपोरेशन ने, जब कलेक्टर साहब ने जब कारपोरेशन के अंडर ये ज़मीन दिए, तालाब दिए, तो उनको कारपोरेशन वालों को आज तक पता नहीं है कि उनके पास ज़मीन कितनी है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है कारपोरेशन को हरसूल के महानगर पालिका में ग्राम पंचायत की तरफ से कलेक्टर साहब के थ्रू हज़ारों एकड़ ज़मीन मिली, लेकिन इनका जो है सिर्फ पैसा कैसा बनाना और कारपोरेशन में कैसी ये लूटमारी चल रही, बस ये इसके ऊपर इनका ध्यान है। लेकिन जिस तरीके से कल नारेगांव का हाल हुआ, पूरा बेहाल हो गया है नारेगांव। अब अगर ये पानी, अगर रफ्तार जिस तरीके के अपन जहाँ खड़े हैं, रफ्तार तूफान है, यही रफ्तार अगर नारेगांव की तरफ चलेगी तो फिर तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। साहब पूरा नारेगांव पानी में, आधा नारेगांव पानी में, तकरीबन उनके घरों में 3 से 4 फीट पानी है। मेरे यहाँ तक पानी था सर। हाँ, 3 से 4 फीट तक के उनके घरों में पानी है। अगर ये जो पुल है, पुलों को साफ नहीं करे गया, जो इधर से जो तालाब के अंदर का जो काम है वो तालाब के अंदर के काम पूरे नहीं करेंगे। हर साल हम इनके एप्लीकेशन देते रहते कि जो बड़े पेड़ है तालाब के पालू के ऊपर, वो खतरा है, उसके मूली के अंदर, मूली के थ्रू जो है उसके जो जड़े रहते हैं उसके थ्रू पानी बाहर निकलता। अगर ये मिट्टी का तालाब है, अगर ये फूट गया तो आधे औरंगाबाद को लेके बैठेंगे। और इसके ऊपर ना कलेक्टर साहब का ध्यान है, ना कमिश्नर, महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का ध्यान है। इसके ऊपर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हमने खासदार साहब को फ़ोन किए, अभी आ रहे बोल के बताए, हमने शोएब भाई को भी बताए, और यहाँ पर जो है इम्तियाज़ भैया आएंगे, खैरे साहब आने वाले, और अपने जो है पूरे जो आमदार साहब जो है दानवे साहब वो भी आने वाले हैं, जायसवाल साहब आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइम पे आने के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके ऊपर जो पहले से जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं हो रही। जो हरसूल के जो समस्या है पानी की। अच्छा, जो सेंट्रल का जो बजट आया है सर जी, इस तरीके से भागवत कराड़ साहब भी हमारे पास में है। हाँ। क्या उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम भागवत कराड़ साहब से एक विनंती करेंगे कि यहाँ का जो तालाब का जो ये एरिया था, पूरा तालाब का एरिया आप एक खासदार साहब की तरफ से और उनके हमारे इम्तियाज़ भाई की तरफ से और हमारे खैरे साहब हैं, हमारे दानवे साहब हैं, इन्होंने एक लेटर कमिश्नर को देना। हमारे जैसे लेटर का कोई असर उन पे होता नहीं, वो एक इजी लेके हमारे कचरे के डब्बे में डाले जाते, क्योंकि यहाँ पर एक जवाबदार आदमी नहीं, एक भी ऐसा एक के ऊपर ये बोलेंगे कि इसकी वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं है। जितनी कारपोरेशन की करोड़ों रुपए की जो ज़मीनें हैं, पूरे खाम नदी है, उसके अंदर इलीगल तरीके से कारपोरेशन के अधिकारियों को मिल के प्लॉटिंग डाली जा रही। अब बारिश कई साल से नहीं थी, पिछले बार जो बारिश पहले 2014 में बारिश हुई थी, तो उसके बाद जो है ये गए साल जो बारिश हो गई वो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अब पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो रही, उसकी वजह से जो लोग हैं ये कारपोरेशन के जागरूक नहीं है। जब तक कलेक्टर साहब के अंडर में ये ज़मीना थे, 1 इंच पे किधर पोजीशन नहीं था। लोग 5 एकड़ बेच दे रहे, कोई 4 एकड़ बेच रहे, कोई जो है तो 100 बाय 100 के प्लाटा डाल के इलीगल पावतियाँ बना के बेचा जा रहा, क्योंकि इसके अंदर जो है कारपोरेशन के जो अधिकारी है, जो मालमत्ता का जिनके ऊपर जवाबदारी है कि ये इसको उसका संरक्षण करना, ऐसी करोड़ों रुपए की, मैं बोलता कमिश्नर साहब ने मेरे को बुलाना, मैं उनके सामने ये चीज़ें रखूँगा कि कितना अतिक्रमण हुआ है यहाँ पे, जो इलीगल तरीके से कितना अतिक्रमण हो गया, जो खाम नदियाँ पूरे पैक हो गए, खाम नदी नहीं खाम नालियाँ बन गए हो। आज जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, वो जो हरसुल और जटवाड़ा रोड का जो तालाब है, उसकी वजह से पूरा नीचे भी बहुत धोखे आए।
चलिए। और उसके वहाँ जो कंक्रीट वाल था, जो ओवरफुल जिस पे से पानी गिरता, उसके अंदर का पूरा जो मटेरियल निकाला गया, डायरेक्ट वॉल पे प्रेशर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। बड़े झाड़ वहाँ पर है। मैंने अभी पीछे जो सर्वे हो गया था, मैंने बताया कि जहाँ वहाँ पर जटवाड़ा रोड का जो तालाब है हरसुल का, वो तालाब के अंदर जो बोट का सिस्टम उन्होंने बिठाए थे, पूरा पालू खोद के रख दिया। आज वो पूरा पानी के अंदर डूब रहा। अगर वहाँ से पानी लीकेज हो गया, वो भी कच्चा है, वहाँ से अगर पानी लीकेज हो गया तो पूरे शहर को खतरा है। दोनों तालाब लबालब भरे हुए हैं। उपाय क्या है, किस तरह से? इसका जब इसके अंदर तालाब के अंदर नहीं होता है, उस टाइम में उसका जो है मेंटेनेंस करना चाहिए। क्या उसके ऊपर के जो झाड़ है, बड़े बड़े पेड़ जो लगे हैं, वो उसको कट करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के तालाब पानी के लीकेज की वजह से ये पूरा तालाब को धोखा है। और हरसूल, अपना जहांगीर कॉलोनी, ये जो है हिमायत बाग, इधर नारेगांव, इधर जो है इकबाल नगर, ये पूरा नारेगांव, ये पूरा एरिया इसके जो जद में आते हैं, ये पूरे लोग जद में आ सकते हैं। और इनके कभी भी इनके घरों में पानी घुस सकता और कई लोगों की जानें जा सकती। तो हमारा कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से हर बार निवेदन करने के बाद उस पर कुछ असर हो रहा नहीं, उनका कोई सुनवाई होती नहीं, उनके ऊपर कोई अमल बजावनी नहीं होती। तो हमारी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद आके यहाँ पर एक विजिट दें, कलेक्टर साहब खुद आए और इसके ऊपर जो भी जल्दी से जल्दी जो उपाय हो सकता है वो करें। शुक्रिया। ये थे अयूब पटेल साहब, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पूरे निज़ाम यहाँ पर बताया कि अभी इसको अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये समझते हैं हम कि नारेगांव और जिस तरीके से सारे बात नामे इन्होंने गिनाए, इकबाल नगर, चिकल थाना, ये सारे चपेट में आ सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पुल जो है, ये जो नदी है, ये मिट्टी की है और मिट्टी जब जहाँ तक बर्दाश्त हो सकता है वहाँ तक करेगी और जहाँ से ये बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस है। कई लोगों की जानें भी इसमें जा सकती है। अब देखना यह है कि कितने जल्दी से इसके ऊपर असर किया जाता है और जितने जल्दी इसको कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि कल रात 12 या 1 बजे के बाद से नारेगांव के अंदर एक तहलका मच चुका है। लोगों की जानों पर बनाई है, कई टपरियां, कई दुकानें ऐसी जो बहकर चली गई। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। अब देखने वाली बात तो ये कि क्या इसके ऊपर कितने जल्दी एक्शन लिया जाएगा, लोगों की जानों को जो है बचाया जाएगा। सर पाजर है, वर सर त्याची जे लेवल आहे नाही सर, एक मिनिट थांबा. जे शेतकऱ्यांनी लावलेलं आहे सर, ते झाडावर तिथून पाणी निघतं, ते दाबलं गेलं. तिथं पेरणी केलेली आहे, ते झाडावर निघत नाही. जे म्हणजे निघायला पाहिजे ना, ते निघत नाही. आपलं बाहेर आहे, मला आता चक्कर येऊ लागली. बॅग वॅग खात नाही तुम्हाला? आता तुम्ही लोकांनी नाल्यातून घर बांधले, त्याला मी काय करू? तुम्हाला कोणी विकलं आहे सर? कोणी विकलं आहे सर? आपली जी जागा रोडच्या पश्चिम साईडला सुद्धा आहे, त्याचा नकाशा एकदा जर ड्रोनला याचं एक पॉईंट फिक्स झाले तर हे खाली काय नसणार ना, खाली पाण्याची नाही सर, नाला आहे सर. नाला क्या सवाल करना? समंदर गेला
के लिए आता त्याच्यामुळे ते दिसत नाही आपल्याला. RCB पाईप टाकून झाली ते जोडता येईल नाही आपल्याला. हां RCB पाईप 12 TB पाईप टाकायचं. हो मग तसं जर केलं असतं तर तिथूनच करावं लागेल ना. याची ड्रेनेज लाईन आहे आली आज जिस तरह से हमारी और गांव वालों की कोशिश के बावजूद जो हमको करना था, हमारी कोशिश के बावजूद हमने जो करे, हमने कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश करे, कलेक्टर साहब आए थे, लेकिन उनको कुछ कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों ने जो मसला उनको बताना था तालाब का, वो तालाब के सांडवे का मसला नहीं बताते हुए एक नाले का मसला बता दिए, जो कि वो पानी जब तालाब में आता है तो वो हरदम पजरते रहता है। वो छोटा सा मसला ये आज कलेक्टर साहब का दिशा भूल करे कुछ अधिकारियों ने, आज कलेक्टर साहब ने ऊपर आकर देखना चाहिए था तालाब की लेवल कितनी है और उसमें पानी कितना होना चाहिए। ये फूटने के लिए थोड़ा सा बाकी है। ये अधिकारी आज जीसीपी उधर चालू है, लेकिन आज जैसा काम चलना था वैसा नहीं चल रहा है। आज आधे औरंगाबाद शहर को इस तालाब से धोखा है, ये कब भी फूटने की शक्यता है। मेहरबानी करके प्रशासक से मेरी विनंती है कि कलेक्टर साहब से भी मेरी विनंती है और आस्तिक कुमार पांडे साहब से भी मेरी विनंती है कि ये मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी हानि होने वाली है शहर के लिए। आपने जैसा देखा वीडियो में, हम कमर इतने पानी में जाके, हमारे अयूब चाचा, रहीम भाई, हम सब जाके वहाँ पे जीसीबी लेके जाके जो सांडवे में के गांव वाले खुद कोशिश कर रहे थे। ये काम शासन का है, प्रशासन का है, वो नहीं कर रहे, बल्कि हम गांव वाले जाके कर रहे। आपने जैसे वीडियो में देखा, इसकी जिम्मेदारी लेंगा कौन? अगर ये पाजर तालाब फूटा, जिन्होंने वहाँ पे अतिक्रम किया है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करके वो पूरा साफ करना, यही गाँव वालों की इच्छा। मेरा नाम अयूब पटेल। मैं हर वक्त कारपोरेशन को लेटर पे लेटर देते रहता, और कारपोरेशन का ऐसा रवैया है कि जैसे बारिश के दिनों में बंदर घर बनाने का सोचता, उस तरीके से कारपोरेशन का मामला है। आज जो है तालाब पूरे फुल हो चुके हैं। आज हरसुल साउंगी का जो तालाब है, पूरे नारेगांव के अंदर घरों के अंदर 5-5 फीट पानी है, क्योंकि ये कारपोरेशन का जो काम करने का तरीका है ये बहुत ही बस्तर काम है एकदम। जब बारिश होती, जब उस टाइम में आते, अंदर जो माल लगे हुए हैं, ये मालों का या वो जो पिचिंग जो टूट गई, वो पिचिंग का, वहाँ पर एक भी पत्थर पिचिंग का नहीं रहा, जो कि 200 फीट बाय 1000 फीट तक के पत्थर की पिचिंग लगी हुई थी। वहाँ आज एक भी पत्थर नहीं है। आज अगर वहाँ से आज कारपोरेशन को और कलेक्टर साहब को सबको हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब आके गए, कलेक्टर साहब ने ये जो पजर का ये मसला देखे, लेकिन जो चीज़ देखना चाहिए, जो तालाब उसकी लेवल से 2 से 2.5 फीट ज़्यादा भर चुका है, जो सामने उसके अंदर जो कचरा वो जाके अटक रहा, जो माल पेरे हुए है, उसकी वजह से उसकी लेवल बढ़ चुकी है। तो वहाँ एक आदमी की गलती नहीं है, हम सबका जागरूक न रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालाब की लेवल जो उसके जो पत्थर लगे हुए हैं, तो पत्थरों से ऊपर आ चुकी है, कई जगहों के पत्थर निकाले चुके हैं। और सांगी जो जटवाड़ा रोड का जो तालाब है हरसुल का, वो रोड पे जो बोट का ये जो काम किया गया था वहाँ पर बोट के लिए, वो पूरा ऐसा बड़ा भगदड़ पड़े हुआ है, उसको भी देखना चाहिए। हमने हज़ारों बार उनको बोले, लेकिन उसका कोई काम होता नहीं। ये एक
एक तरफ से सुनते दूसरे तरफ से निकाल देते, क्योंकि इसके अंदर औरंगाबाद के लोगों का मसला है, जान को खतरा है। कलेक्टर साहब ने ये सिर्फ पाइप खुला करने की बात करे, लेकिन ये पाझर का तालाब है, ये जो गड्ढा है, ये आपके पीछे देखे, ये गड्ढे के अंदर कम से कम 5 बरस पानी है। आज वो पानी और अंदर का पानी प्रेशर से एक दूसरे को पानी, अगर वो जो खेकड़ों के अंदर ये कच्चा मिट्टी का तालाब है, अगर वो होल हो गया तो ये औरंगाबाद को खतरा है। यहाँ पर उसके अंदर ये जो 5 पुरस का जो गड्ढा है उसके अंदर भर्ती करना चाहिए और वहाँ पर बाहर से, तालाब के बाहर से पानी रुकने नहीं देना चाहिए। और जहाँ की पिचिंग निकाले गई वहाँ उसका अर्जेंट से पिचिंग करना चाहिए, जो पत्थर लगाते। ये हमारी रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से और कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से, हमारी हाथ जोड़ के विनंती है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, नहीं तो इसकी कीमत बहुत, शहर वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। आज नारेगांव के अंदर 5-5 फीट पानी है, इकबाल नगर में वहाँ पूरा पानी है। तो ऐसे एरिया के अंदर जो घरों की सुरक्षा नहीं हो रही, नाले पूरे पैक है, तालाब के अंदर के ओवरफुल जो निकलते सांड वो पूरी पैक है, पिचिंग पूरी गायब है। तो इसके ऊपर जब तक कलेक्टर साहब के अंडर में ये तालाब और ये था, ग्राम पंचायत का मामला था, उस टाइम में सब सुरक्षित था। लेकिन जब से कॉरपोरेशन के अंदर हरसुल को लिया गया, यहाँ का पूरा कारोबार अंधी नगरी चौपट राज हो गया, इसको कोई देखने वाला नहीं है। शुक्रिया, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये हमारी विनंती है।